कांग्रेस बहुत बुरे दौर में कहें संकट काल में फंस गई है। पहले मध्य प्रदेश में सरकार चले गई, फिर प्रियंका वाड्रा पर बंगले का संकट खड़ा हो गया, उसके बाद राजस्थान में सियासी भूचाल आ गया और अब से कुछ देर में राजस्थान हाई कोर्ट में कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की जंग शुरू होने वाली है। एक तरफ सीएम अशोक गहलोत तो दूसरी तरफ पूर्व डिप्टी सीएम कांग्रेस के राजस्थान में सर्वे सर्वा रहे सचिन पायलट आमने सामने होंगे, जिन्होंने इरादा साफ कर दिया है कि मैं हथियार नहीं डालूंगा, क्योंकि पहले शिकायत फिर बगावत और अब खुली जंग का ऐलान। सचिन पायलट ने सीधा संदेश दे दिया है, ये कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस का बड़ा रण है। बागी विधायकों ने विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के नोटिस के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर दी है। उस पर सुनवाई के दौरान सचिन पायलट के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि इस नोटिस को रद्द किया जाए और असंवैधानिक भी घोषित किया जाए। हरीश साल्वे ने यह भी कहा कि सदन के बाहर हुई कार्रवाई के लिए विधानसभा अध्यक्ष नोटिस जारी नहीं कर सकते, ये गलत है। लेकिन कपिल सिब्बल से लेकर दिग्विजय सिंह तक तमाम कांग्रेसी दिग्गज सचिन पायलट को घेरने में जुट गए हैं। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अब रण होगा, पायलट का ऐलान है, अब रण होगा। अशोक गहलोत भी बड़े और पुराने जादूगर हैं, वो भी आसानी से हार मारने वाले नहीं हैं। तो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस का ये रण इस समय राजस्थान हाई कोर्ट में चरम पर है और कुछ देर में बड़ा फैसला भी आने वाला है। डिप्टी सीएम हो, पीसीसी प्रेसिडेंट हो, वो खुद ही डील करे। अगर मान लो वो से षड्यंत्र में शामिल हो, वो सफाई दे रहे हैं नहीं हमारे यहाँ कोई हॉस्टल नहीं हो रही थी। अरे तुम तो खुद ही षड्यंत्र में शामिल थे, तुम क्या सफाई दे रहे हो? कोई अच्छा इंग्लिश हिंदी बोलना, अच्छी बाइट देना, वो सब कुछ नहीं होता। अच्छे हैंडसम पर्सनैलिटी सब कुछ नहीं होता है। सर, आपके दिल में क्या है देश के लिए, आपका कमिटमेंट क्या है? पहले कार्रवाई, फिर जुबानी वार और अब अदालत में तकरार। पायलट बनाम गहलोत का कांग्रेसी गृह युद्ध अब कोर्ट तक पहुंच गया है। राजस्थान कांग्रेस के चीफ व्हीप महेश जोशी की शिकायत पर स्पीकर सीपी जोशी ने सचिन पायलट और बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए नोटिस जारी किया था। सचिन पायलट इस नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गए। सचिन पायलट ने याचिका में कहा कि ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है, स्पीकर दखल नहीं दे सकते। अपनी याचिका में सचिन पायलट ने यह गंभीर आरोप भी लगाया है कि स्पीकर सीपी जोशी ने सीएम अशोक गहलोत के दबाव में नोटिस भेजा है। सचिन पायलट के वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट में कहा कि यह मुद्दा संविधान से जुड़ा है, इसलिए याचिका की सुनवाई डबल बेंच करे, जिसके बाद सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई। लेकिन इस सब के बीच सचिन पायलट पर कांग्रेस का वार जारी है। कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया, छवि खराब करने के लिए गलत अफवाह फैलाई जा रही है। सचिन पायलट ने कहा वो बीजेपी में नहीं जा रहे। मुझे लगता है कि मानेसर में रुके विधायक हरियाणा की बीजेपी सरकार की नजरों में छुट्टियां मना रहे हैं, लेकिन घर वापसी का क्या? राजस्थान के विधायक दल में बहुमत अशोक गहलोत के साथ है, तो ये भी क्या तरीका है किसी प्रजातंत्री व्यवस्था में कि माइनॉरिटी के लीडर को तो लीडर बना दिया जाए और मेजॉरिटी जिसके पास है उसको पीछे हटा दिया जाए। अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत के आरोप में कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया था। उधर सचिन पायलट का आरोप है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्हें काम नहीं करने दे रहे थे। हालांकि अब यह तय हो चुका है कि ये मुद्दा अब कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस का खुला रण बन चुका है, क्योंकि कोर्ट में जाकर सचिन पायलट ने अपना इरादा साफ कर दिया है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अब रण होगा। और अब सरल तरीके से मैं आपको अपनी बड़ी वीडियो वॉल पर बताता हूं, समझाता हूं कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस के रण का विश्लेषण क्या है। सचिन पायलट ने अपनी पार्टी के खिलाफ रण का ऐलान किया है, क्योंकि कोर्ट में कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस है। पॉइंट नंबर 2 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के कई युवा नेता सचिन पायलट के साथ खड़े दिखे हैं, चाहे एमएलए अदिति सिंह हो, चाहे
जितिन प्रसाद हो उत्तर प्रदेश से, चाहे दीपेंद्र हुडा हो, चाहे हम बाकी कई राज्यों की बात करें, तो बड़े स्वर सचिन पायलट के साथ आते हुए दिखे हैं। लेकिन अशोक गहलोत के साथ कांग्रेस हाईकमान दिखाई दे रहा है और अशोक गहलोत ने अपनी ताकत को सिद्ध करा है। मैं बढ़ता हूं आगे। हाई कोर्ट जाकर पायलट ने संकेत दिया वो हथियार नहीं डालेंगे, यानी अशोक गहलोत से कांग्रेस से जमकर लड़ेंगे। राजस्थान में मरुधरा का जो ये रण है ये चल रहा है। राहुल गांधी ने पायलट पर कहा जिसको जाना है जाए। एनएसयूए की एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने इस वक्तव्य को बोला, इसको उससे जोड़कर देखा जा सकता है, यानी राहुल गांधी अशोक गहलोत के साथ हैं क्या? मैं बढ़ता हूं आगे। इसके बाद महत्वपूर्ण पॉइंट, बीजेपी को बैठे बिठाए मौका देना क्या कांग्रेस की गलती है? अब ये मौका बैठे बिठाए बीजेपी को कांग्रेस ने दिया है। सचिन पायलट कांग्रेस के, गहलोत साहब कांग्रेस के, सोनिया गांधी मैडम गांधी तो अध्यक्षा खुद, राहुल गांधी भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। तो क्या ये बैठे बिठाए मौका दिया गया है? उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात, क्या कांग्रेस की लड़ाई युवा पीढ़ी वर्सेस बुजुर्ग ब्रिगेड की अब हो गई है? ये आखिरी पॉइंट। लेकिन इस समय की बड़ी खबर, मैं सीधा बड़ी खबर का रुख करता हूं। मैं राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान से बड़ी खबर इस समय यह है कि सुनवाई जारी है और डबल बेंच इसकी सुनवाई करेगा। ये बार बार खबर वहां से निकल के आ रही है क्योंकि ये संविधान का मामला है। थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी। राजस्थान के सियासी भूचाल पर यह बड़ी खबर है। कुछ देर में सुनवाई शुरू होगी। सचिन पायलट ने याचिका दायर की है। हरीश साल्वे, मुकुल रोहतगी उनके लिए अपीयर कर रहे हैं। अब से कुछ देर में होगी सुनवाई। तो हाई कोर्ट में स्पीकर के नोटिस के खिलाफ ये जो याचिका है इस पर बड़ी सुनवाई होगी और यहां से तय होगा कि स्थिति क्या होगी। भवानी, क्विकली बताइए बड़ा अपडेट क्या है, क्योंकि सचिन पायलट ने साफ कर दिया है कि वो आसानी से हार नहीं मानेंगे। अब ये रण की बात है। देखिए अमीश, पहली बात तो ये कि सिंगल बेंच की सुनवाई हो चुकी है जिसमें ये एक्सेप्ट बताना था कि क्या याचिका स्वीकार की जाती है नहीं की जाती है। संशोधित याचिका वो स्वीकार कर ली गई है। अब डबल बेंच को रेफर कर दिया गया। अब से ठीक तकरीबन माना जा रहा आधे घंटे बाद में डबल बेंच सुनवाई शुरू कर देगी। जो मुख्य न्यायाधीश है वो डबल बेंच का गठन कर रहे हैं और डबल बेंच उसके बाद में आएगी। स्पेशली आप इसकी इंपॉर्टेंस देखिए कि किस तरीके से राजस्थान हाईकोर्ट में इस वक्त कोरोना केसेस ये कांग्रेस के भविष्य के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट याचिका पर सुनवाई है। अक्सर नजरें देश के सुप्रीम कोर्ट पे होती है, लेकिन इस समय देश की नजर राजस्थान के हाई कोर्ट पे होगी। राजस्थान का हाई कोर्ट यहां से क्या दिशा दशा देता है और डबल बेंच इसकी सुनवाई करेगा क्योंकि संविधान पीठ का मामला है। मेरे साथ बात करने के लिए आज के मेहमान मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूं। अखिलेश प्रताप सिंह, कद्दावर कांग्रेसी नेता, पुराने कांग्रेसी हैं, आपका अभिनंदन है। कुमार केतकर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के। डॉक्टर संबित पात्रा, मेंबर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आपका भी अभिनंदन है। अखिलेश प्रताप सिंह, आप युवा ब्रिगेड के हो या ओल्ड ब्रिगेड के हो? क्योंकि कहानी ऐसी हो गई है ये कांग्रेस बनाम कांग्रेस की जंग है। अदिति सिंह एक तरफ, सचिन पायलट एक तरफ, दूसरी तरफ पूरी कांग्रेस खड़ी है। देखिए हम कांग्रेस के हैं, हम दो आदमियों की कांग्रेस के नहीं हैं। एक साहब एक सेवक, तीसरा न कोई वाली बीजेपी के हम नहीं हैं। हम कांग्रेस की जीवंत पार्टी है। मैं वही बता रहा हूं कि मैं दो आदमियों की बीजेपी, एक साहब एक सेवक, तीसरा न कोई, उस बीजेपी का मैं नहीं हूं। मैं जीवंत कांग्रेस का हूं जहां पे लोकतंत्र पिछले 130 वर्षों से मेरी जानकारी में नहीं है। जीवंत कांग्रेस, हाँ, ये किसी नई कांग्रेस का गठन हुआ है? ये जीवंत चल जीवंत रहा है। कांग्रेस, हाँ, कांग्रेस आई तो सुनी थी, कांग्रेस जे भी है कोई क्या? ये जीवंत है, 130 साल से जीवंत, चिर निरंतर चल रही है, चलती रहेगी। नहीं, उस 130 साल में तो कई टुकड़े भी हुए कांग्रेस के। शरद पवार एक तरफ गए, सवाल कर रहे हैं, ममता बनर्जी एक तरफ गई, बंगाल, महाराष्ट्र, अब मैं आंध्रा पे आता हूं, और रेड्डी फैमिली एक तरफ चली गई, सिंधिया मध्य प्रदेश में अलग हो गए। ये रिसेंट का जी, लेकिन कांग्रेस वही की वही है और मजबूत होती है। हम विचारधारा वाली पार्टी हैं, सत्ता की लोलुप पार्टी नहीं है जिसके संस्थापक ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी पश्चिम बंगाल में, और जो आज की बीजेपी है उसने कश्मीर में टीडीपी मुफ्ती साहिबा के साथ सरकार बनाई थी। ये कैसा इत्तेफाक है? आप अखिलेश जी सुनिए। नहीं, बिल्कुल मैं सुनूंगा सर, आपको मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा आज? आप ही बोलिए। नहीं अखिलेश जी, मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं। आपने बहुत बड़ी लाइन दी, आपने बोला कि सत्ता की लोलुपता नहीं है,
लेकिन जो हाई कोर्ट में इस समय कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हो रहा है वो सत्ता की लोलुपता ही है। सीएम कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा, सच तो ये है अखिलेश जी। जी भरी वो क्या दोपहरी है? में आंखें बंद करेंगे तो कांग्रेस अंधेरा नहीं तो है हो ये। नहीं जाएगा अखिलेश जी। आप तो वरिष्ठ आदमी हैं, सफेद बाल आपके हो गए, इतना अरसा आपको हो आपने- गया। भरी दोपहरी में बोलूं? आंखें बंद करके अंधेरा तो मैं नहीं होता बोलूं ना। कि आपका प्रवचन बंद हो तो मैं दोपहर बोलूं? को दो नहीं, मेरा प्रवचन क्या होगा? आपने बोला आप 5 सत्ता बार की बोल चुके प्रवचन इसी तो शब्द आप दे रहे को। थे कि सत्ता इसी की शब्द लोलुपता को नहीं है। 5 बार मैंने तो बोल- आईना दिखाया। सत्ता की लोलुपता आईना। के लिए राजस्थान देखें। हाई कोर्ट में गहलोत वर्सेस सचिन पायलट हो रहा है। अगर मैं गलत हूं अब आईना तथ्यात्मक सुन रूप लीजिए, से मैं तो बता आप रहा बोलिए गलत हो अमीश देवगन आप। एकदम गलत है। अच्छा, आप असत्य बोल रहे हैं क्योंकि कोर्ट में सचिन पायलट गए हैं। समझ में आया कुछ किस तरह से आप गलत हैं? और कुछ बेसिक जानकारी भी रख लिया करिए बोलते वक्त। हाँ बताइए एक आपकी संवैधानिक- बेसिक जानकारी हाँ, क्या वही है? मैं बता रहा हूं। सचिन एक- पायलट एक स्मार्ट है, अंग्रेजी अरे बोलते सुनिए, हैं। अरे सुन लीजिए फिर नहीं, वही ये आप सीएम साहब ने सुनेंगे बोला। नहीं। अब आप बोलेंगे नहीं, अब आपका झूठ पकड़ गया, तब आप फिर बोलना झूठ शुरू पकड़ा कर देंगे। गया। और सुप्रीम क्या? सचिन राजस्थान पायलट- हाई बोलो, कोर्ट रुक में जाइए। आपको जितना राजस्थान बोलना हाई बोलिए। कोर्ट में पायलट आप बोलिए। वर्सेस गहलोत हुआ है। आप कह रहे हैं कि आप अरे झूठ बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है कि मैंने- आप झूठ का चश्मा अपने आंखों पे लगा आप के रखना लोगों चाहते हैं को- कंटिन्यूसली। आप रखना चाहते हैं कि देखिए कुछ नहीं हो रहा, आपको दिख नहीं रहा। सिंधिया इतनी साहब पीड़ा गए है। मध्य प्रदेश में, आपकी सरकार निपट गई। निपटी कि नहीं निपटी अखिलेश भाई? इतनी पीड़ा, इतनी पीड़ा। देखिए अब आप थोड़ा अगर समय दे तो मैं बोलूं। आपको किस बात जब की से पीड़ा? आदमी आप अपनी पीड़ा को मैं बता बताइए। रहा हूं, मैं आपको बता जिस रहा बात हूं, की मैं पीड़ा, बता आप रहा अपनी पीड़ा को बताइए अरे अखिलेश यार, जी। आपकी बोलने पीड़ा दे सुनी दो, जाएगी। आपको किस, आपने बोला मुझे पीड़ा है, जब किस बात की बोलने पीड़ा दे, है जब आपको बोल अखिलेश जी? बता रहा हूं क्या पीड़ा कि जब बोलने नहीं दे रहे हो आप। जी, आप अखिलेश जी, सुनिए, बोलिए। देखिए जब से आदरणीय मोदी जी देश की सत्ता में आए हैं पिछले 6 वर्षों से, इन्होंने लोकतंत्र को लूट तंत्र बना दिया है। और आप शुरुआत करिए उत्तराखंड से, जहां अगर जनादेश इनको नहीं मिला बीज मोदी जी को तो ये धनादेश से खरीदेंगे। धनादेश से नहीं मिला तो राजभवन के आदेश से खरीदेंगे। राजभवन से नहीं मिला तो ये सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के बल पे तोड़फोड़ करेंगे। चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गोवा हो, चाहे मेघालय हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे अच्छा पॉइंट गुजरात आपने का बोला राज्यसभा अखिलेश जी। चुनाव हो। मेरा सवाल, अब ये सारे के सारे उदाहरण हैं कि अच्छा जनादेश पॉइंट का आपने एक सम्मान अच्छा पॉइंट बोला लोकतंत्र अखिलेश को जी। लूट तंत्र यहाँ बना कौन रखा बिक मोदी रहा है जी और ने। कौन खरीद रहा है? यहाँ कौन जी। बिक रहा है? यहाँ मौजूदा बिक रहा है। स्थिति में कौन बिक रहा है? बिक नहीं रहा, लूटा जा रहा है। नहीं कौन, हका ना के लूटा जा नहीं, रहा कोई है। बिक भी रहा होगा जिसको आपने बोला। भाई, लोगों को लूट खरीदा रहा- जा रहा है, लोगों को खरीदा अगर जा रहा है मैंने- तो कोई बिक भी रहा है ना। क्योंकि सीएम अशोक नहीं, गहलोत ने इतना- बोला कि षड्यंत्र में सचिन पायलट शामिल थे, इनको पैसे की खेप मिल चुकी है। अब मैं आप चुप हो तो मैं बोलूं। देखिए जब कोई व्यक्ति अपनी लाज, हया, शर्म, मर्यादा, संवैधानिक बाध्यताएं और उसके अंदर रह करके जो कसमें खाए होता है उसको तोड़ दे तो वो क्या करेगा? वो कुछ भी कर सकता है। वही कौन दिल्ली की व्यक्ति? सरकार कर रही है। दिल्ली की सरकार बीजेपी, बिका कौन है? मोदी जी के अखिलेश नेतृत्व जी, वाली। मैं कह रहा हूं ये संबित पात्रा और इनकी पार्टी बड़ी बदमाश है। ये सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा गलत लोग हैं ये लोग। लेकिन आप मुझे बताइए बिक कौन रहा है? खरीद तो ये लोग रहे हैं, ये बिक हाँ। कौन रहा है? बिकने वाला आदमी कौन है? अरे जिसको भी ये चुनाव में जा रहे हैं, राज्यसभा चुनाव हो, विधान परिषद चुनाव हो, चाहे उत्तराखंड से मैंने आपको सुनाया ना क्या नहीं, कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं किसके बल पे राजस्थान, कर रहे अभी हैं? तो आज बिक रहे उत्तराखंड में तो बीजेपी की सरकार है, वहां तो सीएम है। अरे भाई है, उनके लेकिन साथ तो सुब्रमण्यम स्वामी निपट लेंगे जो उनको निपटना है। लेकिन आप मुझे बताइए, एक सेकंड, आप मुझे ये बताइए यहाँ कौन बिक रहा है? यहाँ कौन, राजस्थान में कौन बिक रहा है? खरीदने वाले बीजेपी संबित पात्रा हैं। बिक कौन खरीद रहे हैं, जो खरीद रहे हैं, खरीदने के लिए घूम रहे हैं। नहीं, खरीद रहे किसको? आपके 19 विधायकों को। सचिन पायलट बिका हुए हैं। आप कह रहे हैं सचिन पायलट बिका हुए हैं, जैसा अशोक गहलोत ने बोला था कि ये लोग कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं। आपको प्रवचन करना तो करते रहिए, मैं लेकिन प्रवचन नहीं, सवाल पूछ रहा हूं अखिलेश जी। मैं पिछले ऐसा मौका कहां मिलता है जिसमें 12 मिनट में बीजेपी आई नहीं, आपके साथ ही 1-on-1 चल रहा है। अरे सुनिए अखिलेश जी, आज तो आपको कहना चाहिए अमीश देवगन, मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हारे सवालों को सुनकर। अमीश देवगन साथ हो तो सुन लो मेरी बात। सचिन पायलट किसके सिक्योरिटी में है? हरियाणा में उनके विधायक किसके सिक्योरिटी में हैं? बीजेपी के सरकार के सुरक्षा में हैं। उनके वकील किसके लोग हैं? बीजेपी के लोग हैं। दिख नहीं रहा है ये क्या, वहां क्या हो रहा है?
आप बड़े चले हो नैतिकता के बल पे पाठ पढ़ाने वाले और बीजेपी के पैरोकारी करने, क्या अभी भी छुपा है? यानी सचिन पायलट आप कह रहे हैं बिक रहे हैं। रातों रात सरकार 3 बजे महाराष्ट्र में ओथ लेती है, विधायकों से इस्तीफे करा जाते हैं कर्नाटक और मध्य प्रदेश में, सरकार को मनाठी में लाया जाता है, फिर सरकार को गिराया जाता है, फिर जिन विधायकों से इस्तीफा लिया जाता है। फिर आपके लिए कितनी बड़ी चिंता की बात है कि आपके पीसीसी के अध्यक्ष बिकाऊ हो गए, आपके डिप्टी सीएम बिकाऊ हो गए, ये कितनी शर्म की बात है पार्टी के लिए? किसी ने किसी को तो आप लोग खरीद रहे हैं, चाहे व्यवस्था खरीद रहे हो, चाहे विधायक खरीद रहे हो, चाहे सांसद खरीद रहे हो, खरीदार आप लोग। बिकाऊ माल कौन सा है ये अखिलेश प्रताप सिंह ने जग जाहिर कर दिया। आप लोग अब हो गया हो तो मैं बोल लूं जरा। नहीं, संबित बोलिए और मैं माफी चाहता हूँ, आपके पास में 13 मिनट बाद आ रहा हूँ। कुछ नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे तो अमीश देवगन के मुंह में दही जमा होगा, देखिए। अरे एक सेकेंड, अखिलेश जी, आपकी पार्टी, आपके घर में आग लगी है, आप मेरे मुंह के दही को देख रहे हो। नहीं लगी है, मैं आपकी बेजान की समझ सकता हूँ, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ अखिलेश जी। थोड़ा सा दही इनको दे दीजिए। आग लगी है, पानी लीजिए, बुझाइए। सुनिए, या आप दही देख रहे हैं? अरे आप चिंता करिए, 70 सालों में आपकी पार्टी सत्ता में आई है, थोड़ी सी दही इनको दे दो ना, दही जमाया हुआ है तो दही दे दो, देते क्यों नहीं? हो गया अखिलेश जी, हुआ अब 14 मिनट हो गया अखिलेश जी, लेट्स बी फेयर ना। संबित पात्रा, आप लोग सारा खेल खेल रहे हो, आप लोगों पर ही पूरा ब्लेम है। देखिए अमीश भाई, कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है, अगर किसी कांग्रेसी को, बुरा मत मानिएगा जो मैं कह रहा हूं, किसी कांग्रेसी को दस्त भी लग जाएगा या बगल में फोड़ा हो जाएगा तो कहेंगे मोदी जी ने ये फोड़ा किया है, मोदी जी के कारण मुझे दस्त हुआ है। तो इनकी हालत ऐसी हो गई है। हम राजस्थान में क्या देख रहे हैं? कोई आज की लड़ाई देख रहे हैं? यहाँ कुमार केतकर जी बैठे, आप इनसे पूछ लेना मेरे बाद। 2018 दिसंबर से जब से सरकार बनी है, उस दिन क्या हो रहा था कि मुख्यमंत्री जब सिलेक्शन होना था तो क्या हो रहा था? सचिन पायलट का ग्रुप एक जगह लड़ रहा था, अशोक गहलोत का ग्रुप दूसरी जगह लड़ रहा था। कोई ये सड़क ब्लॉक कर रहा था, कोई वो सड़क ब्लॉक कर रहा था। उसके समर्थक उसको पत्थरबाजी कर रहे थे, इसके समर्थक उसको पत्थरबाजी कर रहे थे। ये मोदी जी करा रहे थे? नहीं, ये दोनों। लेकिन आप खरीदार हैं, आप पर जो आरोप घर में लड़ रहे थे। नहीं, पहले घर में लड़ रहे थे, घर से सड़क पे लड़ने लगे, सड़क से हाईकमान के पास गए, हाईकमान से हाईकोर्ट गए। तो इसमें हम क्या करेंगे जी? इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हमारा क्या लेना देना है? मगर मैं बहुत लंबा चौड़ा नहीं बोलना चाहता हूं। मैं आपकी अनुमति से, यहां अखिलेश जी बैठे हैं, मैं अखिलेश जी से 4 सवाल पूछना चाहूंगा, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दे। तो स्क्रीन पे लेके आइए। नहीं, मैं सिर्फ 4 सवाल पूछूंगा, एक लाइन का सवाल पूछूंगा। अखिलेश जी को मैं बड़ा भाई मानता हूं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और मैं उनसे पूछना चाहता हूं 4 सवाल हाँ या ना में। अखिलेश जी, राहुल जी हैंडसम है कि नहीं है? राहुल जी हैंडसम हैं? मैं आपको बड़े भाई के हिसाब से पूछ रहा हूं, राहुल गांधी हैंडसम है, हाँ या ना? आप क्या मानते हैं अखिलेश जी? आप बोलते जाइए, वो जरूरी नहीं है। नहीं प्लीज, आपकी जो देखिए, आपके नेता के बारे में अच्छी सुनिए, आपकी जो भावना राहुल गांधी के प्रति है, अखिलेश जी सुनिए, देखिए समस्या क्या होती है, आप कभी बीच में नहीं बोलते हैं, आप अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे प्रवक्ता भी हैं। मैं आपका सम्मान करता हूं। 14 मिनट सुना मैंने आपको सिर्फ पूछा, मैंने हाँ या ना में पूछा है। आप राहुल गांधी जी को हैंडसम मानते हैं या नहीं मानते? नहीं, इतना लंबा नहीं सुनना है ना, सुन लीजिए। आप राहुल गांधी जी को हैंडसम मानते हैं कि नहीं? वो फर्राटेदार इंग्लिश कह सकते हैं कि नहीं? वो अच्छी बाइट दे सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना में बता दीजिए। आप बता दीजिए। किसी से अपनी तुलना नहीं कर पाता है या उसके आगे वो बौना होता है तो खींच करके उसके प्रति अब शब्दों हम तो बिल्कुल है ही नहीं उसके सामने, बीजेपी के। नहीं, हम तो कुछ भी नहीं है। नहीं, हम तो कुछ भी नहीं है राहुल जी के सामने। मैं पूछ रहा हूँ, आप राहुल जी को हैंडसम मानते हैं या नहीं मानते? राहुल अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? नहीं, राहुल गांधी जी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं? अरे अखिलेश जी, इतना क्यों नाराज हो रहे हैं? अखिलेश जी, राहुल गांधी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? बता रहा हूँ, दुनिया जानती है। राहुल गांधी अच्छी बाइट दे सकते हैं, नहीं दे सकते? मोदी जी, देखिए अमीश जी, चलिए ठीक है, चलिए ये जवाब नहीं देंगे, अब मैं छोड़ दीजिए। मैं निराश हो गया हूँ, ये जवाब नहीं देने वाले हैं। अब इनको जरा हटा दीजिए, मैं ही जवाब दे देता हूं। मैं ही जवाब दे देता हूं। इनका मानना है कि राहुल जी हैंडसम नहीं है, इनका मानना है कि राहुल जी अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, इनका मानना है राहुल जी अच्छी बाइट नहीं कर सकते हैं। अब मैं ही जवाब देता हूं। देखिए अमीश भाई, कल क्या कहा? अशोक गहलोत जी साधारण व्यक्ति नहीं है। अशोक गहलोत जी कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं। अशोक गहलोत जी सीएम हैं। अशोक गहलोत जी ने कहा खाली हैंडसम होने से काम नहीं चलता है,
खाली फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने से काम नहीं चलता है, खाली गुड बाइट देने से काम नहीं चलता है। और आज उन्होंने एक पत्रिका को इंटरव्यू देकर क्या कहा है, ये काम करते थे, ये तो चुपके चुपके लंदन और बाकी पता नहीं विदेशों में कहां कहां चले जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये किसके ऊपर आक्रमण है? फर्राटेदार अंग्रेजी कौन बोलने की कोशिश करता है या करती है? कौन बाहर से आया है? कौन लंदन तो छोड़िए, कौन बैंकॉक इत्यादि चला जाता है चुपके चुपके और फिर बताता भी नहीं है, वहां 70-70 दिन रह के आ जाता है? बताइए कौन है ये जो लड़ाई है आज ओपन में है। मैं बता रहा हूं किसके बीच में लड़ाई है, पिड्डी दल वर्सेस टिड्डी दल। दो दल है कांग्रेस पार्टी में आज। एक है पिड्डी दल। पिड्डी दल मतलब होता है, इसको बुरा मत मानेगा, पिड्डी दल मतलब ये चापलूसी करने वाला दल है, ये केवल मतलब गांधी परिवार के इर्द गिर्द और राहुल गांधी, खास करके राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमने वाला दल है। दूसरा टिड्डी दल, उसको खाली सत्ता चाहिए, सत्ता, सीएम बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे सत्ता चाहिए। इन दोनों गुटों के बीच में, जिसको आप ओल्ड गार्ड और यंग गार्ड कह रहे हैं, इन दोनों गुटों के बीच में लड़ाई हो रही है। ये बर्तन घर के बज रहे हैं, हमसे क्यों पूछा जा रहा है? ये तो संबित आपने बोला। अब कुमार केतकर भी इंतजार करें। अखिलेश जी हैंडसम है कि नहीं, ये तो बताइए। अखिलेश जी अब आप बताइए, राहुल गांधी हैंडसम है कि नहीं? जवाब दे रहा हूं। अंग्रेजी बोलना, हैंडसम होना डिस्क्वालिफिकेशन है कांग्रेस में? मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, लोकतंत्र की पाठ हमें वो व्यक्ति सिखा रहे हैं जिनका उद्भव 1925 में हुआ था, जिसका नाम था आरएसएस। हिंदुस्तानी लोग, हिंदुस्तान में लोग बोलते थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अंग्रेज बोलते थे रॉयल सीक्रेट सर्विस, जिनका काम ही था अंग्रेजों के लिए काम करना, गवाहियां देना, मुखबिरियां करना, फ्रीडम फाइटरों के खिलाफ अपने कर्तव्यों को निभाना। वो हमें बताएंगे, कांग्रेस को बताएंगे। अरे इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले से बात करो, कक्षा 8 के बच्चे के साथ बिठा दो, और सबने इंटरव्यू देखा है, बताता हूं अभी उनका 1-to-1 भी देखा है, पब्लिक में भी देखा है। अमीश भाई जल्दी से मेरे को बुलवा लो, बिकॉज़ दिस नाइट आई हैव गॉट अप, दिस मॉर्निंग आई हैव गॉट अप एट नाइट, मुझे नींद आ रही है। लेवल पे किस लेवल के हैं उनकी बात करो। आई हैव गॉट अप एट नाइट। वहां पे सिर्फ 2 लोग, वही मैंने बताया ना, एक साहब, एक सेवक, तीसरों ने कोई। वहां यहाँ हिंदुस्तान कांग्रेस में लोकतंत्र है, वहां पे बधुआगिरी नहीं है। क्या बोला आपने? चलिए, अब उनका हो गया, शब्द का इस्तेमाल करा कि ये लोग हमको बताएंगे, कांग्रेस को बोला उन्होंने, मैं जवाब बधुआगिरी आप और क्या है? क्या किया आप लोगों ने अपने बुजुर्गों के साथ, जिसको वो कसमें खाते थे कि ना हम आडवाणी जी को पिता तुल्य मानते हैं, मेरे जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, जब तक मैं प्रधानमंत्री नहीं बना लूं मैं चैन से नहीं बैठ सकता। कहां बिठा रखा आडवाणी जी को? कहां बिठा रखा जो सीट? तो आप क्या चाह रहे हैं कि मोदी जी की कहां बिठा रखा? संबित पात्रा जवाब, संबित पात्रा अब आप बोले। अखिलेश जी अब आपने बोला, आपने 2-2.5 मिनट बोला, संबित बीच में नहीं बोले, अब आप सुनिए। अखिलेश जी अब आप सुनिए, और एक संबित मेरी आपको राय है, अगर आपको बुरा भला बोलने से सचिन पायलट इनके पास वापस आ जाए तो आज बुरा भला सुन लीजिए। हो सकता है कांग्रेस को ऐसा लगता हो कि संबित पात्रा को गलत बोलने से, बुरा भला बोलने से, बीजेपी को ऊपर सारा ब्लेम करने से सचिन पायलट वापस आ जाएंगे, तो सुन लीजिए आज 24 घंटे। नहीं, अखिलेश जी अच्छे प्रवक्ता है, मैं अखिलेश जी से लड़ूंगा नहीं, मगर मैं विषय पे रहूंगा। पहली बात तो है, अखिलेश जी 1925 में चले गए, हाईकोर्ट में सुनवाई अभी हो रही है, ये 1925 में जाके हमें अंग्रेज बताने लगे। चलिए, मैं भी 1925 में जाता हूं, मैं एक व्यक्ति का नाम बोलूंगा, ये अखिलेश जी नहीं जानते मगर कुमार केतकर जी जानते हैं उस व्यक्ति का नाम। 1925 का वो नजारा, दूर देश यूरोप में स्टीफेनो माइनो नामक वो आदमी, स्टीफेनो माइनो खड़े थे किसके साथ? मुसोलिनी के साथ, और पूरे वर्ल्ड वॉर के उस मुंजे थे मुसोलिनी के साथ जिन्होंने आरएसएस की स्थापना करवाई थी। अरे देखिए, मैं तो बीच में नहीं बोला था। स्टीफेनो माइनो बोलते ही ये नाराज क्यों हो गए? एक सेकंड स्टीफेनो माइनो, मिस्टर माइनो, मिस्टर अखिलेश, अमीश भाई ये उचित नहीं है। अमीश भाई ये उचित नहीं है। अखिलेश जी आपने इतना कुछ बोला, आपने इनको अंग्रेज तक कह दिया है। अब आप इनकी बात भी सुन लीजिए। मुझे अभी स्टीफेनो माइनो का बारे में बताना है, मुझे बताने दिया जाए, ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मुझे अखिलेश जी नॉट फेयर। अखिलेश जी आपको काफी देर सुना, 2.5 मिनट सुना संबित पात्रा ने, कुमार केतकर इंतजार कर रहे हैं, पायलट समर्थक भी मेरे साथ हैं, अभिमन्यु पुनिया जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मुझे बोलने दीजिए,
संबित, मुझे अंग्रेज बताया, हाँ, हमारे पूर्वजों को अंग्रेज बताया, मुझे बोलने दीजिए। अरे आप जानते हैं स्टीफेनो माइनो कौन है? अरे सुन लीजिए, अरे अखिलेश जी, ये को बोलिए जरा, इतिहास खुल रहा है। आप शांति से बैठिए, जरा शांति से बैठिए। अभी मैं कुमार केतकर जी से बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप ये समझ नहीं पाएंगे स्टीफेनो माइनो कौन है। अखिलेश जी, कुमार केतकर जी, बी फेयर, अखिलेश जी, बी फेयर, अखिलेश जी, बी फेयर। अच्छी बात, ऐसी बात। संबित, आप भी 40 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट करिए। एक सेकंड मुझे ऑडियो ऑफ करना कैसे बात पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, ये बोलिए, ये चाहते नहीं है कि ये हकीकत में बोलूं। देखिए अमीश भाई, यहां आपके शो में बताया गया कि हम अंग्रेजों के एजेंट थे, हम अंग्रेज थे, उनके तलवे चाटते थे। मैं बताता हूं कौन अंग्रेज था। इनकी जो 19 साल तक अध्यक्षा रही, जिनका नाम एंटोनियो माइनो है, उनके पिताजी का नाम स्टीफेनो माइनो है। स्टीफेनो माइनो मुसोलिनी के लिए काम करते थे। मुसोलिनी के लिए जिस प्रकार नरसंहार किया है उनके पिता ने, खुद कांग्रेस के संजय निरुपम ने कांग्रेस वार्ता में मुंबई में यह पूरा का पूरा आर्टिकल छापा था। आप में से कोई भी जाके आज आर्काइव में रखा हुआ है, इसे पढ़ सकता है। यह बोलेंगे अंग्रेज। आप देखिए मेरी स्किन का कलर, मैं आपको अंग्रेज दिख रहा हूं? और देखिए सोनिया जी को, मैं अंग्रेज हूं या सोनिया जी अंग्रेज है? कैसी हिंदी बोलती है सोनिया जी, अंग्रेजी में लिखा रहता है, उसको पढ़ना पड़ता है। मेरे भारत के निवासियों, ऐसा तो वो हिंदी बोलती है। फिर हम संघ के लोग और बीजेपी के लोग, हम अंग्रेज हैं। अरे अंग्रेजों, यूरोपियन, इटली से आए हुए लोगों, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, आज रात की सुन के जाओ। आज रात के बाद ना कभी हम लोगों को अगर अंग्रेजों का एजेंट और अंग्रेज बोला ना, तो कच्चा चिट्ठा एंटोनियो माइनो का, फिर 200 एफआईआर करते फिरना, फिर 200 एफआईआर करते फिरना। सुनो, अगर हिम्मत किया ना अगली बार आरएसएस को अंग्रेजों का एजेंट कहने के लिए, तो मैं इतनी बार एंटोनियो माइनो बोलूंगा कि हर थाने में जाके एफआईआर करके फिरना। ये कान खोल के सुन लो। अब बैठ जाओ आप। गवाहियां कौन दिया था? अंग्रेज का वो नेता बटेश्वर गांव वाला। एक सेकंड, संबित, एंटोनियो माइनो के स्पोक्सपर्सन दवाइयों के बारे में बात कर रहे हैं। अभी दवाइयों की बात करूं, अभी इनको जरा शांत कर दीजिए। मैं मेरे को 40 सेकंड बोलने देते नहीं है ये। संबित, मैं आपको बताता हूं, मेरे को कुमार केतकर के बाद भी जाना, फिर मैं आपको बताऊंगा। अभिमन्यु पुनिया भी मेरे साथ हैं, पायलट समर्थक, वो भी मेरे साथ हैं। अभिमन्यु पुनिया, जिस पार्टी के लिए आप काम करते रहे और करते हैं या करते रहे होंगे, जिस पार्टी के लिए सचिन पायलट ने काम किया, आज वो पार्टी के लोग कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं कि आप लोग बीजेपी के साथ षड्यंत्र कर चुके हैं, मोटी रकम ले चुके हैं। पुनिया साहब, देखो, बार बार जो भाजपा का नाम लेकर जो पायलट साहब को जो बदनाम किया जा रहा है, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक युवा इंग्लिश बोलना जानता है, अच्छी विचारधारा है, उसके विजन बहुत बड़े हैं युवाओं को लेकर, किसानों को लेकर, और 35 साल की उम्र के अंदर राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के बनकर आते हैं। और पूरे 6 साल में जहां उपचुनाव हुए वहां उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीतती है। भाजपा की लहर होते हुए भी 2 लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीतती है और 21 सीटों से लेकर 101 सीटों पर कांग्रेस को लाने का काम करते हैं। और जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी हारे हैं उनका मार्जिन रहा है 5000, 3000, और निर्दलीय जो जीते हैं वो अशोक गहलोत के उम्मीदवार खड़े किए हुए थे। तो आलाकमान ने कार्रवाई उन पे क्यों नहीं की? आलाकमान को कार्रवाई अविनाश पांडे प्रभारी, मैं आपसे पुनिया साहब, आप लोग क्या बीजेपी से पैसे ले चुके हैं जैसा आरोप लगाया जा रहा है? सचिन पायलट बिक चुके हैं जैसा आरोप लगाया जा रहा है? बिल्कुल। जो किसानों ने, पुनिया साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। कि उनका कर्जा माफ हो, युवाओं ने वोट इसलिए दिए कि उनको बेरोजगार भत्ता मिले, लेकिन 1.5 साल हो गए, इस सरकार ने ना तो किसानों के लिए कुछ किया ना युवाओं के लिए किया। कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम राजस्थान सरकार ने किया। और राजस्थान सरकार के अखिलेश जी जवाब दीजिए, ये पायलट समर्थक है, सरकार का उचित है। आप सरकार के अंदर सरकार के कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने कुछ काम ही नहीं करा। उधर परशुराम मदेरना जी को जेल भेजने का काम किया, राम सिंह बिश्नोई जी के सपुत्र मलखान बिश्नोई जी को जेल भेजने जी पुनिया साहब आपने बोला, मलखान बिश्नोई जी, अखिलेश जी बोलिए। बिश्नोई कैडर के नेता थे, उन जातियों को खत्म करने का काम कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जी की नीति ने किया। पुनिया साहब आप खामोश हो जाइए, कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे हैं, आप खामोश हो जाइए। वो जो गुमराह करने का काम अविनाश पांडे प्रभारी और
राजस्थान के कांग्रेस के जो बुजुर्ग नेता है वो कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी जी को गुमराह करने का काम किया, और जिस नेता ने काम किया किसानों और युवाओं के लिए उसको दरकिनार करने का काम किया। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बोले थे कि कांग्रेस में काम करने वालों के लिए जगह नहीं है। अखिलेश जी देखिए, अदिति सिंह भी यही बोली है। हाँ सुन लीजिए, जो हमारे मित्र अभी बोल रहे थे, यही बात तो कांग्रेस पार्टी कह रही थी। सचिन जी आइए, पार्टी फोरम पे जो बात करनी हो करिए, रखिए। आपको पार्टी ने इतनी कम उम्र में सब कुछ दिया, सांसद बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया, अध्यक्ष बनाया, एमएलए बनाया, डिप्टी सीएम बनाया, और आप उस सरकार में और जितना आप चाहते थे सब कुछ आपको, आपके हिसाब से पार्टी ने पूरी आपके साथ खड़ी थी। आपको यदि कोई शिकायत है तो आपको तो खुला आमंत्रण था, आप आइए पार्टी फोरम पर अपनी बात रखिए। निश्चित रूप से जब तक पायलट साहब को कांग्रेस पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से उन्होंने निभाया। क्यों कर रहे हैं? बीजेपी द्वारा बिके हुए अभिमन्यु पुनिया अभी भी बीजेपी के हाथों क्यों खेल रहे हैं? आप पार्टी फोरम पे जो आप हमारे साथी टीवी पे आके जो बात कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से मत करिए, आइए पार्टी फोरम पे अपनी बात रखिए। पार्टी फोरम पे पिछले 2 सालों से जो राजस्थान के अंदर चल रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता बार बार शिकायत कर रहे हैं। एनएसयूआई का अध्यक्ष मैं हूं, खुद प्रदेश अध्यक्ष था, तो उस समय भी मंत्री मिलते नहीं थे। जब संगठन के अग्रिम संगठन के अध्यक्ष से भी मंत्री नहीं मिल रहे हैं। शिक्षा मंत्री घोटाला, कोरोना के अंदर घोटाला कर रहे हैं, बड़े टेंडर उन लोगों को दे रहे हैं जो कभी कांग्रेस ही थे ही नहीं। तो ये किस प्रकार के न्याय है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ? पुनिया जी, डिप्टी सीएम पायलट जी, पीसीसी अध्यक्ष पायलट जी, मिनिस्टर उनके पायलट जी, और आप कहें कि सुनवाई नहीं हो रही थी। ये तो अजीब सी बात है। सुनवाई कहाँ हो रही है? सचिन पायलट जी की शिकायत कर रहे हैं। आज प्रदेश सचिन पायलट जी की शिकायत कर रहे हैं कि वो कुछ कर नहीं रहे थे। कांग्रेस की 101 सीटें आई और उसको एसओजी का नोटिस दिया जाता है, तो काहे की सरकार? पर एसओजी का नोटिस तो गहलोत जी को भी मिला। एक सेकंड, टेंडर नहीं मिल रहे थे, मंत्री नहीं मिल रहे थे, सर्वोच्च नेता नहीं मिल रहे थे, ये आरोप है। टेंडर दूसरे लोगों को मिल रहे थे। देखिए अब ये टेंडर का मामला है, क्या मामला है, ये कांग्रेस जाने, कांग्रेस प्रवक्ता जाने और अभिमन्यु पुनिया जाने। पुनिया साहब मैं आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन ये कुमार के कार्यकर्ता अपनी मांग को लेकर मंत्री के पास जाता है, उस मांग को मंत्री सुनता नहीं है, मंत्री मिलता नहीं है, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता कहां जाएगा? आज अच्छा, मंत्री भी नहीं मिल रहे। ठीक है, आपने भी अभिमन्यु पुनिया आपने बात को रख दिया। अखिलेश जी, युवाओं के बेरोजगार भत्ता मिले। ये बीजेपी नहीं है, ये एनएसयूआई के प्रेसिडेंट है राजस्थान के फॉर्मर, जो बड़ा संगठन है आपका। इतने बड़ा नेता ऐसी बात बोल रहा है तो कुछ तो होगा। कुमार केतकर, कांग्रेस के अपने घर में आग लग रही है, वो बीजेपी के मकान को देखना चाहती है। ये टीवी पे कुमार केतकर ऑन स्क्रीन आकर के पार्टी के नहीं, अब हर किसी ने तो पैसे नहीं ले लिए ना अखिलेश जी। ये आप मतलब बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं पुनिया साहब पर भी या फिर किसी और पर भी। कुमार केतकर जी, आई एम सॉरी, आई एम लेट। मुझे आप नहीं, ठीक है, लेकिन आप मुझे पूछने वाले हैं या पात्रा साहब मुझे पूछने वाले हैं? ये भी नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या कांग्रेस के खुद के मकान में आग लगी हुई है? नहीं, मेरे को ही जवाब देना। मैंने सवाल पूछ भी लिया, आपने सुना नहीं शायद। मकान में कांग्रेस के घर में आग लगी हुई है, लेकिन वो बीजेपी पे पत्थर फेंक रही है। कांग्रेस के घर में अभी तक बहुत दफा आग लगी है। 1907 में भी लोकमान्य तिलक थे, तब भी आग लगी थी। 1969 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तब निजलिंगप्पा ने इंदिरा गांधी को निकाल दिया था पार्टी, तब भी आग लगी थी। 1977 में जब पार्टी हार गई, तब भी आग लगी थी। 1989 में जब वीपी सिंह ने दगाबाजी की और बागी करके वो भाग गए अरुण नेहरू के साथ, तब भी आग लगी थी। आग तो कांग्रेस को मालूम है, आग कौन लगाते हैं ये भी मालूम है। हमको ये भी मालूम है कांग्रेस के अंदर भी ऐसे लोग हैं कि जो बाहर की शक्तियों से, जो विचार खिलाफ है कांग्रेस के, उनके साथ हाथ मिलाते हैं। तो कांग्रेस को घर में आग लगने से कोई डर नहीं लगता। उनको पूरा अनुभव है कि घर में ही आग लगती है। अभी आपको ये पूछना चाहिए, हम लोगों ने पूछना चाहिए कि चापलूसी की बात करते हैं गांधी फैमिली की। साधा सवाल है कि जब सचिन पायलट इतने हीरो है और उन्होंने इतना काम करके 21 से 101 सीट लाया, तो उनके साथ एमएलए क्यों नहीं जा रहे हैं? वो गहलोत के साथ क्यों जा रहे हैं?
वो सचिन पायलट के साथ जाना चाहिए। उन्होंने 21 से 101 तक लाया तो उनके साथ नहीं जा रहे हैं, उनके साथ 20 से भी ज्यादा नहीं है। इसके लिए उनको बीजेपी की मदद लेनी पड़ती है। इसके लिए दोनों वकील जो है बीजेपी के हैं, जो हॉस्पिटैलिटी वो भी बीजेपी की चल रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब इनोसेंट है। पात्रा साहब एकदम इनोसेंट है। अमित शाह और मोदी जैसे इनोसेंट आदमी तो अभी तक दुनिया में पैदा नहीं हुए। एकदम इनोसेंट, 100% नेक। हर एक उनका जो व्यवहार है वो देशभक्ति से पूरा भरा हुआ है। और इतने नेक आदमी होते हुए भी उनके साथ, पायलट से साथ, फिर भी उनके पास 20 से ज्यादा आमदार क्यों नहीं जा रहे हैं? इसका जवाब ये ठीक है, अब संबित को भी जवाब देने दीजिए। देखिए 3 कांग्रेस के नेता हैं और एक संबित हैं। संबित देखिए अमीश भाई, ये जो डिबेट आज हो रहा है ये इतिहास बनेगा। मैं बता रहा हूं क्योंकि ये 3 कांग्रेस के प्रवक्ता पहली बार किसी डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बेचारा एक भारतीय जनता पार्टी का इनोसेंट प्रवक्ता है। कौन है? बताया, हम तो इनोसेंट ही हैं। 3 कौन है? तो 3 आप भी हैं। आप तो राज्यसभा के मेंबर कांग्रेस से हैं जहां तक मैं जानता हूं, और दूसरा कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश जी हैं। पूनिया जी भी NSUI के हैं, कांग्रेस के हैं। सचिन पायलट कांग्रेस में ही है ना अभी तक? नहीं, कांग्रेस के हैं ना, फॉर्मर है ना। बताइए फॉर्मर मत करिए सर, है तो विचारधारा तो है। आप सिंधिया को क्या कहेंगे? सर अभी लड़के लाभ नहीं है। चलिए 2 हैं, चलिए 2 हैं, एक बीजेपी के है ना। चलिए 2 हैं, एक फॉर्मर है। क्योंकि सिंधिया भी आप कहेंगे कांग्रेस फॉर्मर है। सचिन पायलट ने भी अभी कांग्रेस नहीं छोड़ी है, इन्होंने भी NSUI का अध्यक्ष पद छोड़ा, कांग्रेस नहीं छोड़ी है। चलिए या तो आप लोगों ने निकालने का मूड बना लिया तो बात अलग है। कहा नहीं सचिन पायलट, मैंने सिंधिया का नाम लिया। एक सेकंड, अभी मैंने सुना ना इनको 5 मिनट पूरा 3 प्रवक्ताओं को सुन रहा हूं। मुझे पूरा शांति से बोलने दिया जाए कृपया करके, प्लीज। देखिए इन तीनों में सबसे वरिष्ठ यहाँ कुमार केतकर हैं, सबसे अनुभवी भी हैं, पत्रकार भी रहे हुए हैं। तो आज इन्होंने कहा कि कांग्रेस के घर में पहली बार आग थोड़ी लगी है। 77 में भी लगी थी, उससे पहले निंजलपाल ने लगाया था, कामराज ने लगाया था, जगजीवन राम ने लगाया था, शरद पवार ने लगाया था, ममता बनर्जी ने लगाया था, फिर अब आग लग गई है। तो अगर कांग्रेस के घर में इतनी बार आग लग चुकी है तो बर्नॉल निकाल के खुद बर्नॉल लगा लो। अब बर्नॉल लगाने के लिए मोदी जी और शाह जी नहीं आएंगे। आग आपके घर में लगी है, आग से बाहर आके कांग्रेस एक फिर बीच में बोले, ये फिर बीच में बोले, समर्थ बन जाती है। एक सेकंड जरा इनको, नहीं मैं आपत्ति करता हूँ। 3 प्रवक्ता इनके बोलेंगे, मेरे को 50 सेकंड नहीं मिलेगा अनइंटरप्टेड। ये अच्छी बात नहीं है अमीश भाई, आप मेरे को थोड़ा सा अनइंटरप्टेड 50 सेकंड दो। ये नहीं चलने वाला है। मैं बिल्कुल नहीं सुनने वाला हूँ, इनको शांत करिए। एक ही सेंटेंस सुन लो। नहीं मैं एक ही सेंटेंस नहीं सुनूंगा। 3 बाकी ज्यादा बात नहीं करना चाहता। आपके जैसे मैं प्रवचन नहीं देना चाहता, पत्रकार रहे हैं, आपके जैसे मैं प्रवचन नहीं देना चाहता। मैं इतना ही कह रहा हूँ, प्रवचन और ये क्या कर रहे हैं? जैसे भाषण नहीं देना चाहता। मैं एक ही सेंटेंस बोल रहा हूँ, एक ही सेंटेंस बोल रहा हूँ। आप एक सेंटेंस सुनने के लिए भी आपके पास सहन शक्ति नहीं है। आप एक सेंटेंस है। हर एक आग के बाद, हर एक संघर्ष के बाद कांग्रेस बहुत बड़ी ताकत से बाहर आती है और बड़ी ताकत से रहती है। तो आग को हमको डरते नहीं, इतना ही सवाल है। आग के बाद बड़ी ताकत है, तो कितने दफा आग लगी है? अब हो गया एक सेंटेंस, आपको मालूम है। एक सेंटेंस हो गया। अब प्लीज मुझे 50 सेकंड अनइंटरप्टेड चाहिए अमीश भाई, रिक्वेस्ट टू यू। देखिए अमीश भाई, इन्होंने अभी बिल्कुल सही कहा कि माचिस भी इनकी, तीली भी इनका, फर्नीचर भी इनका, घर भी इनका, आग भी लग गई है और पहले से आग लगने का अनुभव भी है। मैंने कहा तो बर्नॉल मोदी जी और शाह जी तो नहीं लगाएंगे, खुद बर्नॉल लगाना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं चिंता का विषय क्या है, हम तो बहुत आग से खेलते हैं, आगे पीछे सब जगह आग लग जाता है, हमें कुछ नहीं होता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं आप इतने खुश हैं अगर, तो ऐसे ही आपके घर में आग लगती रहे, ऐसे ही आप लोग सड़क पे लड़ते रहें, ऐसे ही कोर्ट में लड़ते रहे। और ये बार बार जो सुबह से कहा जा रहा है हम जीवंत पार्टी है, जीवंत पार्टी है, मैं ईश्वर से, आज महादेव से, श्रावण का महीना चल रहा है, मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस ऐसी ही सड़क पे जीवंत नजर आए, कोर्ट में जीवंत नजर आए और बहुत आग लगती रही आपके घर में, हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए मैं बताता हूं अमीश भाई, इसको बेशर्मी कहते चाहिए ना देश। तो इन्होंने खुद तो कांग्रेस आप ही मुक्त, आप सुसाइड कर रहे हैं, फिर तो आपको क्या नहीं, आप तो कांग्रेस, हम मर्डर थोड़ी कर रहे हैं कांग्रेस का, आप सुसाइड कर रहे हैं, तो आप खुश होना चाहिए ना। फिर बीच में आप, हाँ, तो मैं आपको कैसे पता मैं खुश नहीं हो रहा हूँ? आग लगी है तो आपको कैसे पता कि मैं खुश नहीं हो रहा हूँ? मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो खुश भी हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहा हूँ। राहुल क्या करना चाहिए, कांग्रेस क्या करना चाहिए, आपको क्या तकलीफ है? फिर बीच में राहुल की लीडरशिप को आपको क्या तकलीफ है? नहीं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त देश चाहिए, तो कांग्रेस मुक्त देश चाहिए, तो आपको तकलीफ क्या है? कौन बोल रहा है कि हमें कांग्रेस और मुक्त कोई देश नहीं, तो चाहिए? आपको क्या प्रॉब्लम है?
आपके ना, 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 आपकी हमें यहाँ राहुल जो ही चापलूसी चाहिए। चलती है नहीं, मोदी नहीं, जी के और पहले शाह कुमार जी केतकर जी, ये उसके सवाल बारे में आपसे सोचो। पूछा जाएगा। अब कुमार केतकर जी, आप तो पत्रकार हैं, आप तो बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। राहुल गांधी हैंडसम है कि नहीं, बताइए जरा। वो हैंडसम है? कुमार जी से ही पूछ, चलिए। उनके विचार ज्यादा हैंडसम आप तो बहुत सीनियर व्यक्ति। उनके विचार हैंडसम है। अच्छा, वो हैंडसम नहीं है, उनके विचार हैंडसम है, ठीक है, ठीक है। और तो इंग्लिश अच्छा, नहीं मतलब वो हैंडसम नहीं है, ठीक है, ठीक है, कैंसिल, हैंडसम कैंसिल। खान मार्केट, नहीं ठीक, मोदी जो खान मार्केट के बारे में बोलते हैं, आप वो तो उसी भाषा में बोलते हैं। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर मतलब वो और खान हैंडसम नहीं है, मार्केट, ठीक है। इंडिया अब वो इंग्लिश अच्छी बोलते हैं कुमार जी, राहुल गांधी इंग्लिश अच्छी बोलते हैं, हमको वो इंग्लिश अच्छी बोलते हैं। वो जब मोदी कहते हैं ना हार्वर्ड नहीं चाहिए, आराम से दोनों मेरा निवेदन है, हार्वर्ड नहीं चाहिए, हार्वर्ड चाहिए, तो वही बात है। आपको हार्वर्ड नहीं चाहिए, हार्वर्ड चाहिए, फिर भी आपको अरविंद सुब्रमण्यम लेकिन कुमार केतकर ऑन स्क्रीन। कुमार केतकर, मैं आपसे दो सवाल पूछता हूं, मुझे उम्मीद है कि आप उसका जवाब देंगे। कुमार केतकर, यहाँ पर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के। एक सेकंड कुमार केतकर, आप सवाल तो सुने। कुमार केतकर, मैं अमीश देवगन बोल रहा हूं, मेरा सवाल सुने। कुमार जी प्लीज सर, प्लीज। हाँ, सवाल सुनिए। आपके जिस खिड़की पर आप बैठे हैं उसके एक खिड़की छोड़कर NSUI राजस्थान के फॉर्मर प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मंत्री हमसे मिलते नहीं थे। वो कह रहे हैं कि समस्या इतनी बड़ी थी कि हाईकमान के पास हम 2 साल से जाते रहे, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। एक सेकंड, बात सुनिए कुमार केतकर। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जाना, सरकार गिरना, कांग्रेस मजबूत हो गई, उसके बाद बताइए आप मुझे। हेमंता बिस्वा शर्मा के जाने के बाद कांग्रेस मजबूत हो गई। रीता बहुगुणा जोशी के जाने के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की फॉर्मर प्रेसिडेंट कद्दावर नेता, उसके बाद यूपी में कांग्रेस मजबूत हो गई। अदिति सिंह मौजूदा MLA कांग्रेस को छोड़ के जाती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का युवा चेहरा, कांग्रेस मजबूत हो गई। जितिन प्रसाद आज सवाल खड़ा करते हैं, कांग्रेस मजबूत हो रही है। भूपिंदर हुडा एक टाइम पर पार्टी छोड़ने को तैयार थे, कांग्रेस मजबूत हो रही थी। जिसको राहुल गांधी चाहते थे राज्यसभा भेज हर एक संघर्ष के साथ, हरियाणा के अंदर जिस व्यक्ति को राहुल गांधी राज्यसभा भेजना चाहते थे भेज पाए, हर एक आग के घुटने साथ टेक पड़ने पड़े भूपिंदर हुडा के साथ जाएगी। और कांग्रेस का ये 40 सेकंड कांग्रेस का ये 135 बरस का हिस्सा बोल रहे हैं बेचारी। सवाल मेरा है, समित रुकिए, समर्थ होती जा रही है। नहीं, समर्थ कैसे हो रही है? आप तो पत्रकार भी, आप तो पत्रकार, वंस अ जर्नलिस्ट ऑलवेज अ जर्नलिस्ट, आई ऑलवेज से दैट। आप जो उदाहरण दे रहे हैं, आप जो उदाहरण दे रहे हैं वो 1, 2, 5 बरस का दे रहे हैं भाई। मैं 135 बरस का उदाहरण दे रहा हूँ। आप 135 बरस का, आप 235 बरस का भी एग्जांपल दीजिए। 1907 You can quote history as you want. You can quote history as you want. But my simple question, my straight question tonight is, क्या कांग्रेस पिछले 6 वर्षों के अंदर जितने लोग पार्टी से छोड़ के गए मजबूत हुई? चलिए मैं और पीछे चले जाता हूँ, आपके लिए और पीछे जाता हूँ। शरद पवार कांग्रेस से छोड़ के गए, कांग्रेस मजबूत हो गई। ममता बनर्जी कांग्रेस छोड़ के गई, बंगाल में कांग्रेस मजबूत हो गई। आज किस गड्ढे में कांग्रेस पड़ी है बंगाल के अंदर आप जानते हैं। 1969 में टूट गई थी। एक सेकंड, आप अपना ही अगर आपको सवाल का जवाब ही नहीं देना आप कुमार जी, ये तो नहीं होता ना सर। टूटने से आग लगाने, चलिए मैं ब्रेक लेता हूं, लेकिन बड़ी खबर कुछ मिनटों में राजस्थान हाई कोर्ट में कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की सुनवाई शुरू होगी, यानी सचिन पायलट की याचिका पर सुनवाई शुरू होगी। इस समय की बड़ी खबर है, लेकिन गहलोत ने अपना अंगद का पैर जमा रखा है, कहा है कि विधायक मेरे पास है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं इस बड़ी खबर पर। आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं कई मेहमान। डॉक्टर संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अभिमन्यु पुनिया पायलट समर्थक, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता और कुमार केतकर राज्यसभा सांसद। लेकिन इस समय की बड़ी खबर यह है कि ये सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई है। कांग्रेस की तरफ से अपीयर हुए अभिषेक मनु सिंघवी और सचिन पायलट की तरफ से हरीश साल्वे अपीयर करे। राजस्थान हाई कोर्ट में यह सुनवाई कल दोपहर 1 बजे तक के लिए टाल दी गई है। सुनवाई टल गई है कल दोपहर 1 बजे। अब डबल बेंच ही, यही सेम डबल बेंच सुनवाई करेगा। इस समय की बड़ी खबर यह है, सचिन पायलट मामले में सुनवाई टाल दी गई है। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी, स्पीकर के नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट ने दायर की है याचिका। कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और सचिन पायलट की ओर से हरीश साल्वे। मैं सीधा संबित पात्रा आपका रुख करता हूं, आप अपनी बात को कंप्लीट करना चाह रहे थे। संबित पात्रा, आप आग सेक रहे हैं और बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी आप आग सेक सकते हैं, लेकिन इस आग को लगवाने में आपको लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है। आग हम क्यों लगाएंगे?
ये तो रणदीप सिंह सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे बर्तन हमारे हैं वो बज रहे हैं, परिवार के अंदर थोड़ी लड़ाई चल रही है, परिवार ठीक कर देगी। और यहां तो कुमार केतकर साहब कह रहे हैं हम और समर्थ बन जाएंगे। वो तो इसको एक वर्च्यू दिखा रहे हैं कि हम आपने कहा कि कांग्रेस क्यों टूट रही है, तो ये बोल रहे हैं हम अभी थोड़ी टूट रहे हैं, हम तो अनादिकाल से टूटते 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 आ रहे हैं और जैसे टूट जाएंगे घर में आग लग जाएगी हम और समर्थ हो जाएंगे। ऐसी बेशर्मी मैंने कहीं और नहीं देखी है। मतलब जा वेंटिलेटर की तरफ रहे हैं और कह रहे वाह मेरा स्वास्थ्य तो बहुत बढ़िया हो रहा है, हम और समर्थ हो जाएंगे। मतलब ये देखिए, मैं बताता हूं, ऐसा अभी तो 4 बज चुके हैं, पार्टी अभी बाकी है, 4 बचे हुए हैं केवल, माँ बेटा बेटी और दामाद, पिक्चर का फिर भी बाकी है। हाँ ये गाना है, फालतू फिल्म का गाना है, वो फालतू, पिक्चर का नाम फालतू है। 4 बचे हैं, पार्टी अभी बाकी है, मगर लास्ट में एक बचेगा राहुल गांधी, तब ये बोलेंगे बाहुबली बाहुबली बाहुबली। वो बाहुबली का फ्यूल खत्म हो गया है, कुछ नहीं होने वाला है, वो बाहुबली नहीं है। अच्छा ये बात है, ये संबित खलबली, सचिन पायलट आपके यहाँ आ रहे हैं? बाहुबली बोल रहे हैं। कौन? सचिन पायलट आपके यहाँ आ रहे हैं? क्योंकि यही आरोप लग रहा है कि पैसा दिया गया है, खेप पहुंच गई है। नहीं ठीक है, अगर ये आरोप है पहले इन दोनों से पूछिए, इन दो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे, इन दोनों से पूछिए वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं क्या वो पैसा ले चुके हैं? अखिलेश जी पूछिए जरा, देखते हैं कैसे जवाब देते हैं। लेकिन आप ही की ये कितना बड़ा बायोडाटा आप निवेदन था आपसे अमीश भाई एक 5 सेकंड का निवेदन करना चाहता हूं। बोले संबित। दोनों बड़े कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं, दोनों बड़े कांग्रेस नेताओं से मैंने सिर्फ आज एक ही सवाल पूछा था, वो राहुल गांधी को हैंडसम मानते हैं कि नहीं। शो से पहले ये जवाब दिलवाइएगा, हैंडसम मानते हैं कि नहीं। देखिए अब राहुल गांधी के हैंडसम पर तो पूरी डिबेट नहीं हो सकती। अखिलेश जी, ओके अखिलेश जी, मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप इस बात का जवाब देंगे। ये कितना बड़ा आप तमगा लगा रहे हैं अपने पीसीसी चीफ पर कि वो पैसे ले चुका है, अपने पूर्व डिप्टी सीएम पर वो पैसा ले चुका है, इससे आपकी पार्टी का बखान होगा? नरेंद्र मोदी अमित शाह हर रैली में बोलेंगे इनके पीसीसी चीफ तो पैसे खाते हैं, खुद बोलते हैं। देखिए अभी इन्होंने कहा कांग्रेस वेंटिलेटर पे चली गई है, वेंटिलेटरों में, मास्क में, पीपी किट में, सब में घोटाला करने वाले आज कोरोना में भी अपने आप को उद्यमिता तलाश, घोटाले को उद्यमिता तलाश लेने वाले को यही सब दिखता रहता है। मैं आपसे 2 बातें करता हूँ, आपसे और संबित पात्रा जी से। यह बीजेपी की दिल्ली में जो सरकार है वो बीजेपी 2 है या एनडीए 2 आप कह सकते हैं। किसी में आप दोनों में साहस हो तो ये दोनों शब्द बोल के दिखाइए। मोदी 2 क्यों बोलते हैं? है साहस आप लोगों में कि बोल सकें मोदी 2 नहीं, ये बीजेपी 2 या एनडीए 2 है? कोई नहीं बोल सकता, किसी में हिम्मत ही नहीं है। इसमें क्या परेशानी ना है? प्रवक्ता बोल सकता है, ना बीजेपी का नेता बोल सकता है, ना एंकर बोल सकता है। आप एंकर के साहस की पता नहीं क्यों बात करते हैं, आपको कुछ तिलक नहीं है एंकरों से। बोलिए कि ये बीजेपी सरकार बोला जाता है, मोदी सरकार बोला जाता है, एनडीए सरकार बोला जाता है, तीनों बोला जाता है। नहीं बोल सकते, इसमें क्या बुराई है? नहीं बोल सकते, पता नहीं आप लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है नहीं बोल सकते। राहुल गांधी हैंडसम है, मगर मैं बोल सकता हूँ कि बीजेपी 2 भी है, मोदी 2 भी है और बीजेपी में लोकतंत्र है नहीं है। इतना खौफ है, इतना डर है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि ये कहे। लेकिन आपने अभी बीजेपी पे घोटाले का आरोप लगाया। पुनिया साहब जो एनएसयूआई के प्रेसिडेंट रहे राजस्थान के, वो कहते हैं घोटाला तो आपकी सरकार ने वहां कर रखा है, वो भी बोल के गए। वो तो खुद अभी टेंडर गलत लोगों को दे रहे हैं, उन्होंने खुद बोला। अभी बीजेपी के बेनीवाल ने आपके इस चैनल पे आ रहा है और मैंने 2 चैनल ट्विटर पे देखा, बेनीवाल ने आपके बीजेपी के वसुंधरा राजे पे कुछ आरोप लगाए हैं। कुछ आपको दिखा अमित जी और संबित जी? बिल्कुल वो खबर हम ही ने चलाई है, खबर हम ही ने चलाई है। संबित पात्रा उस पर रिएक्शन दीजिए। आपने नहीं चलाई है, बिल्कुल चलाई है हमने खबर, इस ट्रैकर पे चला दिया, आप नहीं बोल सके। अरे आप कैसी बात कर, अखिलेश प्रताप सिंह आपकी सरकार को बचाने का वो आरोप लगा रहे हैं कि वसुंधरा राजे जो है वो बीजेपी कांग्रेस की सरकार को बचा रही है। बोल रहा हूं तो आप बोल रहे हैं। इस प्रोग्राम में आपने ये तो पूछा नहीं कि बीजेपी के आदरणीय संबित पात्रा जी, आपकी पार्टी के ही नेता, आपकी पार्टी के नेता पे इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। हमारे तो जो हमारे बारे में तो आप मनगढ़ंत बना लेंगे, कहानियां बना लेंगे। संबित पात्रा ठीक है, संबित से जवाब लेते हैं। संबित पात्रा जो यथार्थ में दिख रहा है, संबित बेनीवाल जो कि बीजेपी में अब शामिल नहीं है लेकिन एनडीए में शामिल है, ये अखिलेश जी ने गलत बोला। वो आरएलपी के हैं और वो बीजेपी में शामिल नहीं है, वो
एनडीए में शामिल है, उनका आरोप है कि वसुंधरा राजे सरकार बचा रही हैं और एमएलए को फोन कर रही हैं। ये अभी ब्रेकिंग स्टोरी है, वो एक इंडिविजुअल है, वो नहीं उनको बोलने दीजिए ना, उसमें क्या हो रहा है। अभी तो यहाँ कांग्रेस के सारे प्रवक्ता ने लेकिन वसुंधरा जी कहीं दिखी भी नहीं ना, अंदर आग लगा हुआ है ना। मैंने बिल्कुल देखिए इस पे ये लोग, इन्होंने अभी कहा ना लोकतंत्र की दुहाई, लोकतंत्र की दुहाई, इतनी लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। कोई बात नहीं है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारे सवाल पूछ लीजिए, मगर पहले बाल्टी उठा के पानी लाके अपने घर में जो आग लगी हुई है उसे बुझाइए। ठीक है, अखिलेश प्रताप सिंह होती है ना। अखिलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, संबित बहुत बहुत शुक्रिया, कुमार केतकर माफी चाहता हूं आखिर में आपके पास नहीं आ पाया। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू ऑल। पुनिया साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आखिर में आपके पास भी नहीं आ पाया, एक ही बार इनफैक्ट आपके पास आ पाया। निष्कर्ष यही है कि जब खुद के घर में आग लगी हो, दूसरे के मकान में पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, उससे अपने मकान की आग नहीं बुझती। नमस्कार।